बड़े राज मोर्चा की ये पदयात्रा अब बचेली की ओर बढ़ती जा रही है और आप पदयात्रा देख सकते हैं। कमेली जा रही है, कमेली जा रही है और पदयात्रा 9 तारीख को शुरू हुई थी, जो 11 तारीख को दंतेवाड़ा में समाप्त हो गई। 7 तारीख को शुरू हुई है। 7 तारीख को शुरू हुई, माफ कीजिएगा, 7 तारीख को शुरू हुई है और 11 तारीख को इसका समापन होगा दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में। और मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, विमला जी हैं और इस इलाके को भी भली भांति जानती है। यहाँ उन्होंने इनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है और लंबे समय से इन्होंने भी इस इलाके में लोगों की सेवा की है। तो जानते हैं कि दीदी एक चीज ये बताएं, एनएमडीसी तो लंबे समय से है, 40-50 साल हो गया, इतनी बड़ी कंपनी यहाँ काम कर रही है, ग्रामीण इलाकों में कितना विकास हुआ? क्योंकि यहाँ का लोहा निकालते हैं और ये लेके बाहर बेचते हैं लोहा को, और जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं ये रास्ता भी नहीं बन पाया, जबकि बचेली से बहुत करीब है। तो क्या लगता है, ये जो कंपनियां जो दावा करती हैं यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ का विकास कर रहे हैं, तो आप तो जान रही हैं कितना विकास हुआ है? आप सही कर रहे हैं। यहाँ जो लोएस्ट जो एनएमडीसी खुद खनन कर रही है, हम जिस मार्ग पे अभी चल रहे, मुझे नहीं लगता है कि आपको सफाई देने की जरूरत है जी, क्योंकि आप स्वयं इस रोड को देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है। अभी बचेली से कितना दूर होगा दीदी? ये अभी हम 6-7 किलोमीटर आ चुके हैं। अच्छा जी। अब शहर के पास ये स्थिति है। मेरा मानना है कि आप इतनी बड़ी एक विश्व में एक आप एनएमडीसी का जो प्रचार है, नवरत्न कहा जाता है एनएमडीसी को, और उस नवरत्न के हिसाब से ये जो सड़कें हैं क्लीन रहना चाहिए। और जिसकी उम्मीद हम करते हैं कि शिक्षा हो गया, रोड हो गई, स्वास्थ्य के संबंधित आप ग्रामीण एरिया में देखेंगे जिस हिसाब से होना चाहिए रोड वो नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी सही हालत भी नहीं है। और कई बार मेरी जानकारी के अनुसार अब तक के मनीष कुंजाम के नेतृत्व में, जहाँ तक मैं उनसे जुड़ी हूँ जब से, इन्होंने ही बस्तर के अंदर ही नहीं, दंतेवाड़ा जिले में शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या सड़क हो, किसी भी मार्ग में कोई भी चीज हो, किसी भी मुद्दे को लेके उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। आज उनके साथ जुड़ने का भी वजह वही है। मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं, हम जितने भी लोग जान रहे हैं उनको, यदि मनीष कुंजाम यदि नहीं होते इस बस्तर के अंदर और उनके चलते कहीं आंदोलन यहाँ ऐसा हो चुके और उसमें सफल भी हो पाए हैं, तो हम मानते हैं कि मनीष कुंजाम ही है। जी। तो दीदी मेरा वही सवाल है फिर से, जिस तरह से आलनाथ, जैसा भी मैं जियोलॉजिस्ट से बात कर रहा, डॉक्टर साहब थे, वो समझा रहे थे कि वहाँ किस तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। आप इसी इलाके की हैं, क्या कभी वहाँ उस पहाड़ पे कभी खनन होता हुआ आपने कभी देखा क्या? नहीं, हम कभी नहीं देखे। जिस मेरा निर्वाचन जो क्षेत्र था कटिकलानी एरिया में जी, और जैसे हमको पता चला कि चीजें हो रही, मैं स्वयं उस पहाड़ी में चली, मुझे एक खुद को एहसास हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो मुझे शायद पहाड़ चढ़ना चाहिए जी। मैं स्वयं गई, स्वयं देखी, वहाँ पत्थर जमा के रखे हैं और जो पत्थर वहाँ जमा के रखे हैं उनको अभी तक का रोजी भी नहीं दिया गया है। अच्छा। लेकिन वो कंपनी के थ्रू हुआ या किसी एजेंट के थ्रू हुआ, वो खुलासा नहीं हुआ अभी। अभी कोई खुलासा नहीं और वहाँ कोई रास्ता भी नहीं है। आप जैसे बाइक के थ्रू जा सकते हैं उस पहाड़ी में। अच्छा। क्योंकि नाला है। और जैसे पेड़ जो कटे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रोड बनने के हिसाब से कटे होंगे। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जियोलॉजिस्ट, 2015 से उसको अनुमति मिली थी और 15 से वहाँ खनन हो रहा था जी। तो अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ सड़क बनाया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे उनको पता चला हो कि पदयात्रा या तो विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, होने वाला हो, इसके बाद ही ये सब हलचल पैदा हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस बीच में हुआ होगा। अच्छा। पेड़ तो पहले से कट चुके हैं जी। और वहाँ तो रोड है ही नहीं, तो फिर सवाल ही नहीं उठा कि आप गाड़ियों के साथ उसको काटा जाए। और जितनी तादाद में हम बस्तर की यदि बात करें कहीं कि हम आदिवासी जो है, हमारी जो पहचान है, हमारा जल, जंगल, जमीन, खासकर हमारी संस्कृति जो बस्तर की वादियों में गिना जाता है कि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जल, जंगल, जमीन के बीच में रह के अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, हर चीज को बचा के रखती है जी। आज जिस आलनार से हम यहाँ जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उसकी वजह वही है, हमारी संस्कृतियों को बचाने के साथ साथ हम देवी धाम को बचाना चाह रहे हैं जी।
और मेन पहाड़ वही है हमारे लिए। आज जितने भी आप बस्तर की वादियों, हमारे जो संस्कृतियों में यहाँ बहुत सारे जातियां हैं बस्तर के अंदर, जैसे हमारे खासकर तो गोंड लोग हैं, नंदराज पहाड़ी के नाम से ही पूजा पाठ किया जाता है। यदि उसकी अस्तित्व को ही यदि मिटा दिया जाता है तो फिर क्या मतलब है? जी बिल्कुल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं विमला जी हैं, जो बता रही थी जो पहाड़ हैं बस्तर के, भले ही बड़ी कंपनियां उसे खनन के रूप में देखती होंगी, लेकिन आदिवासियों के लिए वे देवी धाम है, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि आदिवासी परंपरा है, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़ों की पूजा की जाती है। कहीं ना कहीं ये जो पदयात्रा है, ये उनकी देवी देवताओं को बचाने के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा की खास बात भी देख लीजिए, इन बच्चों को देखिए और उस बच्चे को देखिए आप, तो ये समझते हैं, क्योंकि ये कल के भविष्य है, तो इनको भी पता है कि आज लड़ेंगे तो कल उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। तो इस पदयात्रा से आज इतना ही, और जब समापन होगा तो हम दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से पदयात्रा गांव से गुजर रही है प्रभावित इलाकों से, तो लोग समर्थन करते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं सलीम शेख। इस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।